चोल साम्राज्य उत्थान से पतन तक। द चोला एम्पायर राइज एंड फॉल। परिचय। चोल साम्राज्य चोला एम्पायर दक्षिण भारत के इतिहास का सबसे दीर्घकालिक और प्रभावशाली साम्राज्य था। 9वीं से 13वीं शताब्दी तक यह न केवल दक्षिण भारत बल्कि श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी शक्ति का विस्तार कर चुका था। यह वह युग था जब भारत की समुद्री शक्ति, कला, स्थापत्य और संस्कृति ने वैश्विक पहचान प्राप्त की। चोल वंश का प्रारंभिक उल्लेख संगम युग संगम एज में मिलता है, परंतु इसका वास्तविक उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। विजयालय चोल ने 850 ईस्वी के आसपास तंजावुर को राजधानी बनाकर चोल साम्राज्य की नींव रखी। उनके उत्तराधिकारी आदित्य चोल, परांतक चोल और सुंदर चोल ने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा राजराजा चोल प्रथम 985-1014 ईस्वी और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी के शासन में। राजराजा चोल प्रथम ने चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका तक विस्तारित किया। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना तैयार की, जिसने हिंद महासागर पर चोलों की प्रभुत्व स्थापित किया। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, बृहदीश्वरार टेम्पल, तमिल स्थापत्य की अद्भुत मिसाल इसी काल में बनाया गया। राजेंद्र चोल प्रथम ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और दक्षिण पूर्व एशिया तक विजय प्राप्त की। उन्होंने श्रीविजय साम्राज्य, आधुनिक इंडोनेशिया और मलेशिया पर भी विजय प्राप्त की। उनके शासन में चोल साम्राज्य एक वैश्विक समुद्री शक्ति बन गया। शासन व्यवस्था। केंद्रीकृत प्रशासन, परंतु स्थानीय स्वशासन, सभा और उर प्रणाली भी प्रभावी। उत्कृष्ट कर व्यवस्था और भूमि सर्वेक्षण। धर्म और संस्कृति। चोल शासक शिवभक्त थे, परंतु उन्होंने विष्णु और बौद्ध धर्मों को भी संरक्षण दिया। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र थे। कला और स्थापत्य। द्रविड़ शैली के मंदिर, विशाल गोपुरम, नक्काशी, कांस्य मूर्तियां, विशेषतः नटराज की प्रतिमा। नौसैनिक शक्ति। चोलों की नौसेना एशिया की सबसे मजबूत समुद्री सेना थी। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए गए। 12वीं शताब्दी के बाद चोल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उत्तराधिकार विवाद, चालुक्य और पांड्य राजवंशों के साथ निरंतर युद्ध और प्रशासनिक अस्थिरता ने साम्राज्य को हिला दिया। 13वीं शताब्दी तक पांड्य वंश और फिर होयसाल वंश ने चोलों की शक्ति को समाप्त कर दिया। 1279 ईस्वी के आसपास चोल साम्राज्य का अंत हो गया। चोल साम्राज्य केवल एक शासन नहीं था, यह तमिल संस्कृति, स्थापत्य कला और समुद्री वैभव का प्रतीक था। राजराजा और राजेंद्र चोल ने यह दिखाया कि शक्ति केवल भूमि पर नहीं, बल्कि समुद्रों पर प्रभुत्व में भी निहित होती है। उनकी विरासत आज भी जीवित है। बृहदीश्वर मंदिर की भव्यता, नटराज की अद्वितीय मूर्ति और तमिल संस्कृति की अजेय पहचान, ये सब चोल युग की अमर गाथाएं हैं। चोल साम्राज्य ने यह सिद्ध किया कि जब कला, शक्ति और संस्कृति एक साथ चलते हैं, तो सभ्यता अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचती है।